तो आइए प्यारे बच्चों, तो बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। प्यारे बच्चे, नया चैप्टर का शुभारंभ करते हैं नई बातों के साथ। ये जो अब आगे के चैप्टर आ रहे हैं प्यारे बच्चे, ये इम्पोर्टेंट है। इनके अंदर कुछ पोर्शन ऐसे बनाए गए सिलेक्टेड, ठीक है, जो प्यारे बच्चे पेपर में आना ही आना है, कहते हैं यही है। लेकिन इनकी ये मेरे मालिक एक दूसरे से आपस में इंटरकनेक्टेड थ्योरम है। तो ये सारी पॉसिबिलिटी तो है नहीं प्यारे बच्चे, टाइम भी थोड़ा सा कम ही है आपके पास। तो सारी बच्चा कोई भी थ्योरम याद भी नहीं कर पाता प्यारे बच्चे। वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप सारी थ्योरमों को याद करेंगे, इतनी सारी थ्योरम। फिर भी पेपर के अंदर हमसे बच्चा पूछता है, सर इंपॉर्टेंट थ्योरम क्या है यार। इंपॉर्टेंट में पेपर आपको मेंशन कर रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज ईयर में आई हुई है। अब उसमें से भी आप मुझसे कहो प्यारे बच्चे की एक ऑलरेडी वो बता दो जो इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आना है खाली। यार हम वो काम मैं नहीं कर सकता, ठीक है जी। इन चैप्टर के अंदर आप विशेष तौर से फोकस करिए जी। मैं पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की। लेकिन क्या कहा मैंने कि सारी एक दूसरे से इतनी सारी थ्योरम हो जाएंगी कि आप चैप्टर के अंदर परेशान हो जाओगे। तो उनमें से कुछ सेलेक्टेड पोर्शन जो पेपर में पूछा ही जाता है, उनके अलावा पेपर में कुछ नहीं आता प्यारे बच्चे। उन चीजों को प्रेजेंटेशन करें, बच्चा याद भी कर ले, दो चार थ्योरमों का पीछे यूज भी हो रहा, तो उसे कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए मुझे। ठीक है जी। तो चलिए गुरु जी, अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल बात, जैसा कि ये कह रहा है जी। तो सबसे पहले बात आती है हमारी कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। ये एक चैप्टर बनाया गया गुरु जी, जिसके अंदर कुछ बातें आप पढ़ने जा रहे हैं गुरु जी, इंपॉर्टेंट मेरी बात। तो सबसे पहले कुछ डेफिनेशन, प्यारे बच्चे, जो अक्सर थ्योरमों में परेशान करती हैं गुरु जी, उन डेफिनेशनों का यूज होता है। तो सबसे पहले बात होती है, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ही बता रहा हूँ आपको। कन्वर्जेंट सीक्वेंस, जो नया चैप्टर शुरू हो गया है गुरु जी, तो नई बातों के साथ कहते हैं लेट एक्स कॉमा डी बी ए मीट्रिक स्पेस। ठीक है जी। ए सीकेंस एस एन, भाई सीक्वेंस को आप जानते हो, पढ़ते हुए भी आए बीएससी फर्स्ट ईयर से। ये सीक्वेंस का सिंबल होता है ऐसे, है ना जी। क्या इज सेड टू बी, है ना जी, कन्वर्जेंट टू ए पॉइंट एस इन एक्स, then for each epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that, तो कहते हैं प्यारे डी एस एन कॉमा एस जीरो की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होती है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ठीक है जी, हाँ ऐसा कहा जाता है सवाल के अंदर। तो कहते हैं हेयर एस जीरो इज said to be द, प्यारे बच्चे, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। कब? जब एस एन कन्वर्जेस टू एस जीरो, है ना जी, एस एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट। यूं कह देते हैं कि लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे एस एन की वैल्यू क्या एस जीरो के इक्वल है। तो सीक्वेंस हमारा क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे? एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगा। तो लिखो फटाफट, छोटी सी बात, एक कन्वर्जेंट एक कॉची सीक्वेंस आना। तो कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन में भी मामूली सा अंतर है प्यारे, ठीक है जी। तो इसमें और इसकी डेफिनेशन में मामूली सा अंतर है, वो अंतर देखे प्यारे बच्चे, वो क्या कहता है। तो लिखो फटाफट पहले मेरे मार कन्वर्जेंसी पे। नया चैप्टर शुरू हो चुका है नई उमंगों के साथ।
प्यारे बच्चे, तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन थी। कहता है x, d भी एक मीट्रिक स्पेस, ए सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी कन्वर्जेंट टू ए पॉइंट Sn, है ना जी। तो ये हमारा जो है वो हमारा एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाता टू ए पॉइंट, यहाँ S0 लिखो प्यारे, S0 in x, then for each epsilon greater than 0 there exists a positive, मतलब इनमें और कॉची सीक्वेंस में मामूली सा अंतर होता है। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बनाया गया गुरुजी। अभी आपके धीरे धीरे आगे जैसे बढ़ता रहेगा, हर दिन आपको इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ही दिखाई देंगी। तो डी एस एन कॉमा एस जीरो लेस देन कितना, एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल, here S0 is said to be the limit of sequence Sn converges to S0 as n tending to infinite। ठीक है जी। अब इसी के ऊपर आती है कॉची सीक्वेंस। तो कॉची सीक्वेंस में और इसमें प्यारे बच्चे जरा सा अंतर होता है गुरुजी। वो क्या अंतर होता है गुरुजी, सुनिए मेरे मालिक। तो कहता है प्यारे बच्चे कि लेट एक्स कॉमा डी, हमारी बात किसकी आ रही है, कॉची सीक्वेंस। तो कॉची सीक्वेंस क्या कह रहा है गुरुजी, ए लेट एक्स कॉमा डी बी ए मेट्रिक स्पेस ए एक्स एन इज सेड टू बी कॉची सीक्वेंस टू ए पॉइंट कितना, नहीं इसमें कोई पॉइंट की बात नहीं होती। कॉची सीक्वेंस इन एक्स, देन फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ कुछ और मान लिया जाता, p मान लो, p सच दैट कि डी एस एम कॉमा एस एम, ठीक है, कि वैल्यू लेस देन कितना, एप्सिलॉन फॉर ऑल n और m ग्रेटर देन, ठीक है जी। तो इतना सा बस अंतर होता है प्यारे बच्चे कॉची सीक्वेंस में। तो आइए इस कॉची सीक्वेंस के ऊपर प्यारे बच्चे कुछ थ्योरमों को पढ़ते हैं। तो थ्योरम क्या कह रही है गुरुजी, मैंने कहा मैंने हमारी जो काम की थ्योरम है जो पेपर में आ सकती हैं गुरुजी, जो पहले पूछी गई है ना, बहुत सारी हैं हर चैप्टर के अंदर, जो आ सकती है हम उनकी बात कर रहे हैं, चाहे वो कभी भी किसी जमाने में आएंगे प्यारे। ठीक है, क्योंकि हर बच्चा फिर हमसे कहता है गुरुजी इंपॉर्टेंट बता दो कि कौन कौन सी थ्योरम पढ़ जाए। भैया जिन पे ईयर ज्यादा लिखते हैं उनको तो अच्छी तरह पढ़ जा, आ गई तो ठीक है ना जी, ना आ गई तो मेरे मालिक ये लेट एक्स कोमा डी बी ए metric space if the sequence Sn and Tn converge respectively to the point S0 and T0, मतलब Sn जो कन्वर्जेस है वो S0 के रेस्पेक्ट में और Tn जो कन्वर्जेस है वो T0 के रेस्पेक्ट में in X, then the sequence D Sn, T or
रियल नंबर converges to d as 0, ठीक है जी। अब प्यारे बच्चे आप ये जानना चाहोगे कब कब आई होगी। 99 में आई प्यारे, 2000 में आई प्यारे, 2001 में आई प्यारे, 2006 में और 2009 में। तो जैसा ये कह रहा है जी, हमसे क्या कह रहा है कि लेट एक्स कॉमा डी बी ए मीट्रिक स्पेस एंड एस एन एंड टी एन बी टू सीक्वेंस which converge to S0, जैसा ऊपर थ्योरम में कहा गया T0। इसको ऐसा लिखने के लिए प्यारे हम पहले डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस सीक्वेंस का यूज करते हैं। तो बाई डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस then for every epsilon greater than 0, दो की बात चल रही है तो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव, देयर एग्जिस्ट, ये हटा दो, दो की बात चल रही है, पॉजिटिव इंटीजर्स m1 एंड प्यारे m2 सच दैट, ठीक है जी, मेरी बात को जरा ध्यान सुनो। तो डी एस एन कन्वर्जेज है जीरो के, दो की बात चल रही है तो बटे एफ साइन बाई, तीन की बात चलती तो अपॉन तीन, यदि चार की बात चलती तो एफ साइन 4 प्यारे, और ऑल एन ग्रेटर देन, इनको शुरू से सीखते हो चलोगे तो थोड़ा सा आपको आगे की थ्योरम में दिक्कत नहीं करेंगे। आप उन इंपॉर्टेंट थ्योरमों की ओर भागोगे तो प्यारे बच्चे वो रटने की बात होगी। एप्सिलॉन बाई फॉर ऑल एन ग्रेटर देन कितना, तो लेट हमने एम मान लिया मैक्सिमम कितना m1 कॉमा, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, मतलब प्यारे कि डी एस एन कॉमा एस जीरो की वैल्यू कितनी होगी, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन। ऐसे ही प्यारे बच्चे पहले मैंने एस जीरो लिखवाया था कोची सीक्वेंस में प्यारे, बाद में लिखवाया था, कोई दिक्कत नहीं। डी हमारी टी एन कॉमा टी जीरो की वैल्यू कितनी होगी, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, मतलब दोबारा से इसे हेम में लाने के लिए m1 m2 को तो हम अपनी तरफ से एक मैक्सिमम मान लेते हैं, n बराबर ही है ऐसा, ठीक है जी। तो v है डी एस एन, ठीक है जी। हमने क्या कंसीडरेशन करा,
लिखो पहले इतनी बात को, तब में तुम्हारी ज़्यादा कुछ हो जाएगा, फिर दिक्कत होगी कि आपको। तो पहले डेफिनेशन लिखो गुरुजी, टुकड़ों में लिखो तो समझ में आएगा गुरुजी। लिखो पहले फटाफट इतनी बात, फटाफट गुरुजी।
ठीक है जी, आ जाओ प्यारे। तो आइए प्यारे बच्चे, यहाँ पे लिखा है M1 कॉमा। अब इस थ्योरम में हमें क्या प्रूव करना है गुरुजी, पहले उस बात को समझो। किसी चीज को कन्वर्जेंट प्रूव करने के लिए हमें उसका मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन दिखाना पड़ता है। अब आइए प्यारे बच्चे, हमें क्या चीज प्रूव करनी है गुरुजी, उस बात को सुनो। ये अपने आप थ्योरम आपसे कह रहा है कि डी एस एन कॉमा टी इज कन्वर्जेंस टू डी एस जीरो कॉमा, मतलब हमें ए मॉडुलस के अंदर डी एस एन कॉमा टी एन माइनस डी एस जीरो कॉमा टी जीरो की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन दिखानी पड़ेगी, तब जाके रिजल्ट हमारा प्रूव होगा जी। आइए हम क्या कह रहे हैं, ठीक है जी। तो हमने कहा कि डी एस एन कॉमा टी एन जो हमें दिखाना माइनस डी एस जीरो कॉमा टी की वैल्यू को हमें लेस देन एप्सिलॉन दिखाना पड़ेगा। उसको दिखाने के से पहले हमने एक काम किया, इसमें कोई टर्म ऐड कर दी और कुछ टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दिया। एस एन कॉमा प्लस डी एस एन कॉमा माइनस डी एस जीरो, ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दी और यही टर्म प्यारे बच्चे एस जीरो कॉमा, ठीक है। तो हमने पढ़ा भी है कि प्यारे बच्चे Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस, Z1 का मॉडुलस प्लस Z, हमने इन दोनों पे अलग मॉडुलस लगा दिया गुरुजी और साइन लगा दिया एस एन कॉमा टी माइनस डी एस एन कॉमा प्लस कितना डी एस एन कॉमा माइनस डी एस जीरो कॉमा। तो ऊपर दे भी रखा कि सिंस एक्स कॉमा डी बी ए मीट्रिक स्पेस, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे डी एक्स कॉमा वाई को हम डी वाई कॉमा एक्स लिख सकते हैं। सुनना ही मैंने कैसे लगा रहा हूँ, कैसे याद करी जाएगी जी आपको। तो जब हम वो इक्वल लगा रहे हैं तो हमारी, तो मैंने इसमें एक काम किया, इसमें चेंज कर दिया डी टी एन कॉमा एस माइनस डी एस एन कॉमा प्लस, है ना जी। मतलब ये कहता है हमें इंटरवल में जिस चीज से एंड हो उससे अगले वाले की शुरुआत होनी चाहिए और अपनी कंडीशन का भी ध्यान रखना, उसका भी यूज करना। तो डी एस एन कॉमा टी जीरो, इसमें फिर लगा दी प्यारे माइनस डी टी जीरो कॉमा एस, ठीक है जी। एक रिजल्ट होता हमने पीछे मीट्रिक स्पेस में कराया था, शुरू की स्टार्टिंग की थ्योरम में इस रिजल्ट को कराया था। तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, इसलिए तो हम कहते हैं प्यारे बच्चे कि डी एक्स कॉमा वाई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू डी एक्स कॉमा जेड माइनस डी जेड कॉमा वाई। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ग्रेटर देन होती है डी एक्स कोमा जेड प्लस डी जेड कोमा वाई, या यूं कह दो
कि डी एक्स कोमा जेड माइनस डी जेड कोमा वाई की वैल्यू लेस देन क्या होती है, डी एक्स। मतलब ये कहती है कि यदि कोई चीज़ मॉडुलस में है तो ये हट जाएंगे, जो पहले बच रहे हैं वो आ जाएंगे प्यारे। तो मैं इसमें ये थ्योरम को अप्लाई करना चाह रहा हूँ, लगा दो प्यारे। जब मैंने यहाँ अप्लाई करी है थ्योरम तो क्या होगा, ठीक है जी, एस एन तो कॉमन है प्यारे, है ना जी। जो चीज़ यहाँ पे कॉमन है वो हट, और जो बच गई वो बच जाएगी, क्या बच जाएगा, है ना जी, लेस देन इक्वल टू डी टी एन कॉमा टी जीरो। यहाँ क्या बच जाएगा, टी जीरो कॉमन है, एस एन कॉमा एस जीरो। मैंने यूजिंग क्वेश्चन कर दी थर्ड और फोर्थ से, ठीक है जी। तो थर्ड और फोर्थ क्या कह रही है, यूजिंग थर्ड और तो कुछ थ्योरम थोड़ी सी इम्पोर्टेंट ज़्यादा हैं, लेकिन उनमें थ्योरी का लैंग्वेज का बड़ा यूज होगा गुरुजी, ठीक है। जैसे अब ये तो पूरी पूरी मैथमेटिकल के रूप में आपके सामने चल रही है। तो डी एस एन कॉमा टी एन माइनस डी एस जीरो कॉमा टी जीरो कितना आ गया, लेस देन एप्सिलॉन आ गया फॉर ऑल एन ग्रेटर देन। यदि ऐसा आ गया तो कहेंगे हैंस द सीक्वेंस डी एस एन कॉमा टी ऑफ रियल नंबर converges to D एस जीरो कमा। तो यही आपको प्रूव करना था, लिखो फटाफट बोलो। तो इंटरनल एग्जाम चल रहे हैं प्यारे बच्चे, बच्चों के ये बड़ी दिक्कत हो रही है कि हमें, अब हमें शाम को यही 2 क्लास रेगुलरिटी के साथ लगानी पड़ेंगी, एक अप टाइम चलेगी, एक रात को लगाएंगे कोई दिन 9 बजे करीब, ठीक है जी। क्योंकि शाम को सुबह इंटरनल, कभी किसी कॉलेज के इंटरनल चल रहे हैं, कभी स्टैंड के इंटरनल चल रहे हैं प्यारे बच्चे, 9 सवा 9 बजे रेगुलरिटी के साथ हम क्लास को लगाएंगे। कल तो कल हम चला इमरजेंसी पड़ के बच्चे आ गए थे यार बच्चे, इसलिए हम नहीं लगा पाए गुरु जी संडे में। थोड़ा ऊपर कर दे, लो जी प्यारे।
तो चलिए प्यार, तो कहते हैं एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इन ए मीट्रिक स्पेस इज ए कॉची सीक्वेंस। ठीक है जी। आइए, तो इस चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है गुरु जी। कुल मिला के समझ लो 12-13 थ्योरम आएंगे, जिनमें 4-5 ऐसी होंगी जिनमें से पेपर आना ही आना है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा याद मेरे मालिक वो इंटरकनेक्टेड चीज होगी, तो कुछ परेशान करेंगे, कुछ परेशान नहीं करेंगे प्यारे। अब करानी तो हमें सारी पढ़ेंगे प्यारे बच्चे, क्योंकि आप यदि कोई भी आ गए आप यूं तो ना क्या होगा गुरु जी आपने यूं ना कराई गुरु जी। ठीक है जी, आप कोई भी छोड़ जाओ कोई टेंशन ना, हम कोई छोड़ दें और आ जाए तो टेंशन है प्यारे। तो 2008 में आई है गुरु जी, लेटेस्ट ईयर में गुरु जी 97 में आई है प्यारे, और 2003 में आई है प्यारे। तो कह रहा है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन ए मीट्रिक is a Cauchy sequence। तो डेफिनेशन इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि पेपर में एग्जाम में ज्यादातर प्यारे बच्चे 5 में से 3 क्वेश्चन तो डेफिनेशन पे पूछे जाते हैं। प्रूफ, तो लेट एक्स कॉमा डी बी ए मीट्रिक स्पेस एंड एफ एंड बी ए कन्वर्जेंट है ना जी। टू प्रूव दैट एस एन इज ए Cauchy sequence in x, D। तो उसको प्रूव करने के लिए मैंने आपको बता इट इज sufficient to prove that for given f sign greater than 0 then there exists m belonging to n such that d Sn की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन और एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। ठीक है जी, आ जाओ प्यारे। तो आपको ये दे रखा है इट इज गिवन दैट the sequence Sn converges to a point S0 in X। तो then by definition of convergent sequence, है ना जी, then by definition of convergent sequence there exists m belonging to n such that
डी एस एन कॉमा लेस देन कितना फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। ठीक है जी। मतलब इसने कहा सवाल के अंदर दो चीजों में तोड़ रहे हैं, इसलिए हमें इसको दो बात में एप्सिलॉन बाई टू, मैंने बार बार बाई टू क्यों करते हैं वो नीचे आपको भी बात क्लियर होगी सवाल में। ये कह रहा है जितनी एन की वैल्यू है उतनी एम की वैल्यू भी है। मतलब हम कहते हैं इन पर्टिकुलर डी एस एन कोमा एस एन की वैल्यू कितनी होगी लेस देन एप्सिलॉन बाई टू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना जी। फॉर नाउ वी डी एस एन कोमा एस एन। मैंने प्यारे बच्चे ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज किया। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कहती है? इफ x, y, z belonging to x, तो डी एक्स वाई डी एक्स जेड प्लस डी जेड, है ना जी। मैंने क्या कहा कि इसके अंदर प्यारे एक चीज और नई आ गई, डी एन एस एन एस जीरो, जेड की जगह एस जीरो आ गया प्लस डी एस जीरो कॉमा। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड, तो प्यारे बच्चे ये क्या हुआ एफ साइन बाई टू, ये भी क्या हुआ एफ साइन बाई टू। ठीक है जी। तो इसका मतलब डी एस एन कॉमा एस एम की कितनी हो गई लेस देन एफ साइन। तो 10 फॉर एनी गिवन एफ साइन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एम बिलोंगिंग टू such that डी एस एन कोमा की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होगी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू ए। तो हेंस एस एन इज ए कॉची इन, तो लिखो फटाफट प्यारे। तो लिखो प्यारे।
चलिए प्यारे, हो गया। आइए प्यारे बच्चे, बात करते हैं छोटी सी बात और, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं भैया, इंटरनल की तैयारी ज़्यादा कर रहे हैं। चलो भैया, इंटरनल की तैयारी लगे रहो। तो कंप्लीट मीट्रिक स्पेस, तो कहते हैं प्यारे बच्चे, लेट एक्स कोमा डी बी ए मीट्रिक स्पेस, then it is said to be complete metric space if every Cauchy sequence in X converges, कि एक्स कमा डी भी एक मेट्रिक स्पेस प्यारे, है ना जी। तो वह हमारा कंप्लीट मेट्रिक स्पेस जब कहलाता है, जब प्यारे बच्चे वो कॉची सीक्वेंस जो है हमारा वो एक कन्वर्जेंट हो। और अभी हमने पढ़ा था एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ए कॉची सीक्वेंस। ठीक है जी। आइए, तो आइए प्यारे बच्चे, इस थ्योरम के कुछ दर्शन करिए। ये दर्शन ही दुर्लभ है प्यारे। अभी 5-6 थ्योरम आ रही है, ये थ्योरी की है किताब मेरे मालिक। थ्योरेटिकल कुछ पोर्शन है, पुरानी थ्योरमों को मिक्स कर दिया गया कुछ। ठीक है, कुछ कुछ बातें जो हमने बीएससी में पढ़ ली, कुछ थ्योरम है यहाँ की प्यारे, कुछ पीछे की थ्योरम, उनको मिक्स कर दिया गया कुछ। लेकिन प्यारे बच्चे, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी देख के ही यार। ठीक है जी, तो चलें शुरुआत करते हैं। 90, 92, 94, प्यारे 96, 98, 2000, 2001, 2002, 2003। तीन बच्चा जो है इन थ्योरमों की पर्ची बनाता है। 2006, 2008, 2018 और 2020। दुआ करता है कि भगवान से यही थ्योरम आए। तो लेट एक्स कॉमा डी बी कंप्लीट मीट्रिक स्पेस, and y be a subspace of x, then y is complete if and only y is, तो लिखो फटाफट प्यारे, इस थ्योरम को जरा लिखो। तो आपकी एक थ्योरम ये आई, 1 2 है ना जी, 3 4 4 5 थ्योरम बच रही हैं बस खाली।
ये छोटे से चैप्टर में प्यारे, लेकिन थोड़ी बड़ी बड़ी और ये थोड़ी थोड़ी। तो 5 थ्योरम में से प्यारे एक तो कहीं नहीं गई और बड़ी थ्योरम है प्यारे भाई, 10 नंबर में तो 5 नंबर की है प्यारे, लेकिन जो थ्योरम है बाकी वो कुछ बड़ी थ्योरम है प्यारे बच्चे। तो अभी मैं जरा कहीं, मुझे नीचे कोई आ गया है गुरुजी, अब मैं आपको 9 बजे फिर क्लास लगाऊंगा गुरुजी आज फिर, ठीक है जी। आपकी क्लास इन थ्योरमों को फिर कराई जाएगी, तो कृपया 9 बजे आप हमसे, या 9 सवा 9 बजे तक हम क्लास को चालू करेंगे दोबारा से आपके लिए प्यारे, ठीक है। इन थ्योरमों का प्रूफ कराएंगे और आगे कुछ और डेफिनेशन थ्योरमों को कराएंगे, ठीक है जी। ये चैप्टर मुश्किल से 2-3 लेक्चरों में ही खत्म हो जाएगा। कल हम, आप क्या हो तो मॉर्निंग में लगा दें, हम सुबह खाली हैं प्यारे बच्चे 10:30 बजे से, तो आपकी डिमांड हो तो सुबह हम आपकी 10:30 बजे मुलाकात कर दें और एक शाम को मुलाकात कर लें रात की बजाय। बताइए क्या इच्छा है प्यारे, 10:30 से 11:30 लगा दें और एक आपकी ये टाइम क्लास लगा दें, कोई दिक्कत? अरे बताओ तो सही प्यारे। ठीक है जी, कल चैप्टर मेरे हमारी लगभग लगभग खत्म सा भी हो जाएगा गुरु जी। यही तो चक्कर चल रहे हैं, बच्चों पेपर चल रहे हैं। चलो मेरे हमारी की एक इवनिंग में लगाएंगे, एक आपको नाइट में लगाएंगे गुरु जी, उससे आप फिर तैयारी करो गुरु जी, लेकिन जुड़ जाना प्यारे क्लास में, बच्चे इंटरनल के चक्कर में जुड़ते हैं ना गुरु जी।